हरे कृष्णा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि प्रहलाद महाराज अपने असुर सहपाठियों को उपदेश दे रहे थे। वो अपने साथियों को ये उपदेश दे रहे हैं कि बचपन में ही भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन जो हमें मिला है बड़ा दुर्लभ है। और हालांकि ये शरीर जो मिला है ये क्षणभंगुर है, लेकिन यह शरीर अर्थ से पूर्ण है, अर्थात इस शरीर से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। फिर उन्होंने अपने सहपाठियों को ये बताया कि मनुष्य के लिए ये सर्वथा उचित है कि उसे भगवान विष्णु के चरणों में भाग कर दौड़ कर तेजी से सरक कर जाना चाहिए, क्योंकि यही उचित है। और भगवान की भक्ति, भगवान विष्णु की ही भक्ति क्यों करनी चाहिए? उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु ही सभी जीवों के प्रिय हैं, सभी जीवों के परमात्मा है, ईश्वर है और सब जीवों के सुहृद है, शुभ चिंतक है। फिर उन्होंने बताया कि जिस तरह बिना यत्न किए दुख अपने आप आ जाता है, उसी प्रकार अगर कर्मों के अनुसार हमारे लिए कोई सुख लिखा है तो वो सुख भी आएगा। फिर उन्होंने यह भी अपने सहपाठियों को बताया कि जब सुख अपने आप आएगा, इसलिए इंद्रिय सुख अर्थात भोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आयु की हानि होती है। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत ज़्यादा प्रयास, भोगों के लिए प्रयास करने से कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा भगवान मुकुंद के चरणों में जाने से। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कुशल व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को ये चाहिए कि जब तक उसका शरीर हष्टपुष्ट हो उसको जमकर भक्ति कर लेनी चाहिए। उन्होंने अपने सहपाठियों को यह भी समझाया कि भक्ति अगर अल्प मात्रा में भी की जाए तो वो महान भय से छुटकारा दिलाती है। फिर उन्होंने ये बताया कि मनुष्य की जैसे आयु, मैक्सिमम आयु 100 वर्ष होती है, तो आधा समय तो वह सोने में व्यतीत करता है, 50%। फिर उन्होंने ये बताया कि जीवन के अगर 100 साल मनुष्य की आयु है तो पहले 20 साल तो वो बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था रहती है, जिसमें उसको भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। और बाद के जो 20 वर्ष हैं, वो अंतिम जो वर्ष हैं, वो बुढ़ापे के कारण वो असमर्थ रहता है अपने भौतिक कार्य करने में। तो पहले 20 साल भी वो खेलने में व्यस्त रहता है और उसको ज्ञान नहीं होता, और अंतिम 20 वर्ष भी उसके बुढ़ापे में निकल जाते हैं। तो बचे हुए जो 60 वर्ष हैं उसमें से वो 50% सोता है, अर्थात 30% सोने में बिता देता है, और जो बाकी समय बचता है, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि उस समय कामनाएं बहुत बली होती हैं। तो मनुष्य यही सोचता है कि मैं ये भी काम कर लूँ, वो भी कर लूँ, और अपने घर के अंदर उसकी बड़ी ही आसक्ति होती है। फिर प्रहलाद महाराज जी ने ये बताया कि अगर कि बचपन में ही भक्ति कर लेनी चाहिए। बचपन में भक्ति कहते हैं कि क्यों कर लेनी चाहिए? क्योंकि बचपन में अगर अभ्यास रहेगा भक्ति का तो बुढ़ापे में भी कर पाओगे। तो वो अपने असुर जो बालक थे, सहपाठी थे, उनको समझाते हुए वो कहते हैं कि एक बार स्नेह पास के बंधन में बंध जाओ तो उससे छूटना बहुत मुश्किल है। तो आगे बताते हुए उन्होंने ये भी बताया कि जब तुम बड़े हो जाओगे, धन कमाओगे, तो धन की तृष्णा से छूटना, त्याग करना धन की तृष्णा का, वो भी बहुत मुश्किल है। आगे तो कह रहे हैं कि बाधा बढ़ती जाएगी। फिर कहते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो तुम्हारी पत्नी आ जाएगी जो कि बड़ी ही स्नेहिल होगी, तुम्हारी आज्ञा को मानने वाली होगी, तो तुम उसको कैसे छोड़ पाओगे? फिर कहते हैं कि आगे बच्चे होंगे, बच्चों जो तोतली बोली बोलेंगे उनमें तुम्हारा चित्त अंधरुक्त हो जाएगा, अपने पुत्रों को स्मरण करोगे, अपनी पुत्रियों को स्मरण करोगे, अपने भाइयों को याद करोगे, और माता पिता भी बूढ़े हो जाओगे तो उनको कैसे छोड़ पाओगे? तो ये बताते हुए प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि ये गृहस्थ आश्रम एक रेशम, जैसे रेशम का कीड़ा अपना घर बना लेता है, चारों ओर से ढक लेता है,
और निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इसी तरह से ये गृहस्थ आश्रम है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को उन्होंने ये भी चाहिए बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति को यह चाहिए कि जिस तरह चतुर चोर चोरी करने से पहले निकलने का रास्ता देखता है, उसी तरह बुद्धिमान गृहस्थ को भी गृहस्थ आश्रम से निकलने का रास्ता पहले ही देखना चाहिए, अर्थात उससे भगवान का भजन करना चाहिए। फिर उन्होंने बताया अपने असुर सहपाठियों को कि मनुष्य अपने कुटुंब के पोषण में लगा रहता है और अपनी आयु व्यर्थ ही गंवा देता है। उसको अपना लक्ष्य नहीं पता होता कि इस जो मनुष्य जीवन अर्थात इतना दुर्लभ जीवन मिला है, 84 लाख में से जो 4 लाख योनियाँ हैं, जो मनुष्य की योनियाँ हैं, इसी में ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। शेष 80 लाख योनियों में हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो वो अपने सहपाठियों को बुलाते हैं कि बताते हैं, समझाते हैं कि मनुष्य जीवन मिलने के बावजूद भी वो अपने कुटुंब के पोषण में लगा रहता है और वो नहीं जान पाता कि उसका लक्ष्य जो है वो भगवान से भगवान की प्राप्ति करना उसकी लक्ष्य है। वो कहता है कि तीनों, हालांकि वो तीनों तरह के जो ताप होते हैं उसमें उससे दुखित रहता है, लेकिन कुटुंब में इतनी प्रीति होती है कि दुख का अनुभव करते हुए भी वह परिवार के पोषण में ही लगा रहता है और दुख से ऊबता नहीं है। तो यहाँ तक हमने प्रहलाद महाराज जी ने उपदेश दिए थे। तो उन्हीं उपदेशों को आगे बढ़ाते हुए प्रहलाद महाराज जी आगे उपदेश देते हैं अपने असुर सहपाठियों को। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, तो आज से हम आज की भगवत चर्चा यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, वितेषु नित्य अभिनिविश्चेता, कि धन मतलब वितेषु धन में उसका चित्त, मनुष्य का चित्त हमेशा अभिनिविष्ट रहता है, हमेशा उसका ध्यान जो है वो धन में लगा रहता है, यही सोचता रहता है कि धन कैसे बढ़ेगा। विद्वान च दोषम पर हितवर्थ हर्तु, वो कहता है कि वह जानता तो है कि पर वित हर्तु, कि अगर मैं दूसरे का धन चुराऊंगा तो ये एक दोष है, ये जानता है। और जो अगर मैं पकड़ा गया तो यहाँ सरकार दंड देगी और राजा दंड देगा और प्रेत्य ही वापी अथापि, और इस संसार के बाद मरने के बाद यमराज जी दंड देंगे। लेकिन फिर भी उसको ये पता रहते हुए भी वो अपने कुटुंब के लिए, क्योंकि उसकी कामनाएं अशांत होती हैं, अजित इंद्रिय होता है, फिर भी ये होते हुए क्योंकि ये उसकी अजित इंद्रिय है, अशांत काम है, तो दूसरे का धन वो हरता है। तो यही इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता और उसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन का संग्रह कैसे करे, यद्यपि वह जानता रहता है कि अगर वो अन्यों का धन लेता है तो उसे सरकारी नियमों और मृत्यु के बाद यमराज जी के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा, तो भी क्योंकि उसका धन कमाने की उत्कंठा है तो वह दूसरों का धन चुराने में भी चुराता है और धन अर्जित करने के लिए दूसरों को धोखा देता रहता है। तो इसके अगले श्लोक में प्रहलाद जी अपने असुर सहपाठियों को कह रहे हैं कि विद्वान अपि इत्थम दनुचा कुटुंबम, हे दनुजा, हे असुर पुत्रों, वो कुटुंबम पोषणन, अपने कुटुंब के पोषण में मनुष्य लगा रहता है। यह सब लोकाय न कल्पते, और उसको ये ध्यान नहीं रहता कि मुझे अपना लोक अर्थात वैकुंठ धाम वापिस जाना है, ऐसा वैकुंठ धाम जो अपने स्वरूप के अनुकूल है। यह सविये पराके विभिन्न भाव, यह जो सविये मेरा और पराया, ये जो मेरे और पराया वाला भाव है, ये इसी में ही
वो लगा रहता है और अपने परिवार के पोषण में ही लगा रहता है और एक मूर्ख की तरह तमय प्रबदेत यथा विमूढ़ है, एक मूर्ख की तरह, जैसे मूर्ख व्यक्ति नरक में जाता है, इसी प्रकार यह विद्वान होते हुए भी उसको पता रहता है, विद्वान होते हुए भी वह भक्ति ना करके कुटुंब पोषण में लगा रहता है। तो जैसे मूर्ख व्यक्ति नरक में जाता है, इसी तरह से ऐसा व्यक्ति भले ही विद्वान है लेकिन वो अपनी भक्ति ना करके कुटुंब पोषण में लगा रहता है और वो भी नरक में जाता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, इस भौतिक जगत में शिक्षा में अग्रणी रहने वाले व्यक्ति भी यह विचार करने की प्रवृत्ति रखते हैं कि यह मेरा है, यह पराया है। इस प्रकार वे सीमित पारिवारिक जीवन, बस अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं, कि धारणा अपने कुटुंब के पोषण में लगे रहते हैं, कि धारणा में अपने परिवारों को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने में ही लगे रहते हैं, पारिवारिक आवश्यकताएं पूरी करने में लगे रहते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते। जिस तरह से मानो अशिक्षित कुत्ते बिल्ली हों, वे आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, प्रत्युतः वे मोहग्रस्त तथा अज्ञान से पराभूत हैं। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज जी अपने सहपाठियों को उपदेश दे रहे हैं और अगले श्लोक में क्या उपदेश देते हैं, कहते हैं यतः न कश्चित कवय च कुत्रचित वा, कहते हैं कि कभी नहीं हुआ ऐसा, यतो न, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ किसी भी स्थान पर और किसी समय में जो अपने आप को परिवार की ममता से अपने आप छुड़ा ले। दीने स्वम आत्मा नाम अलम समर्थ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ किसी भी स्थान में किसी समय पे, जो किसी भी समय पर जो अपने को, अपने खुद को परिवार की ममता से अपने आप को छुड़ा ले। और अगर उसको भगवान का ज्ञान नहीं है तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं वो अपने आप को नहीं छुड़ा सकता। और जो यत निगढ़ विसर्ग है, और ये जो पारिवारिक भवबंधन की, निगढ़ भवबंधन की जंजीर है, और आगे बच्चे हैं, पारिवारिक संबंधों का विस्तार, तो उसी में ही वो उसको उससे छूट पाना, उससे अपने आप को छुड़ा पाना बहुत मुश्किल है। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान का ज्ञान नहीं है तो ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं हुआ किसी भी स्थान में किसी समय पर जो अपने आप को अपने परिवार की ममता से छुड़ा ले। और अगले श्लोक में कहते हैं प्रहलाद महाराज जी, ततः विदुरात, कहते हैं इसलिए, ततः इसलिए विदुरा दूर से परिहृत्य, कहते हैं कि परित्याग कर दो, त्याग कर दो हे दैत्य के पुत्रों। इसलिए वो कह रहे हैं कि हे दैत्य पुत्रों, मेरे मित्रों, कि ऐसे लोगों का संग जो विषय आत्मकेशु हैं, जो जिनका मन विषयों में लगा हुआ है, ऐसे लोगों का संग दूर से ही, ऐसे दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो। और कहाँ चले जाओ? उपेत नारायणम आदि देवम, अपने सहपाठियों को कह रहे हैं कि ऐसे जो लगे हुए हैं इंद्रिय, जिन्हें इंद्रिय भोग की लत है, ऐसे व्यक्तियों का साथ दूर से ही त्याग कर दो। और उपेत नारायणम आदि देवम, भगवान नारायण की शरण में चले जाओ। और स मुक्त संगे इशित अपवर्ग है, अपवर्ग कहते हैं बैकुंठ धाम को। और कहते हैं कि जो नारायण भक्तों का जो मुक्त संग है, जो नारायण भक्तों का जो लक्ष्य क्या है, वो जाना है अपवर्ग, भवबंधन से मुक्ति पाना, अर्थात बैकुंठ धाम को जाना नारायण भक्तों का लक्ष्य है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं अपने मित्रों से, हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, यह निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी व्यक्ति अपने को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। मतलब परिवार की ममता से अपने आप को मुक्त वो नहीं कर सकता। उल्टा ऐसे लोग भौतिक नियमों से बांधे जाते हैं।
वे वास्तव में इंद्रिय विषयों में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती हैं। निस्संदेह ऐसे लोग आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं और ऐसे जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे पारिवारिक विस्तार में लगे रहते हैं, बच्चों, नातियों, पनातियों से घिरे रहते हैं और इस तरह वे बहुबंधन की जंजीरों से जकड़ जाते हैं। जो लोग ऐसी जीवन धारणा में बुरी तरह लिप्त रहते हैं उनको ही दैत्य कहा जाता है, कहलाते हैं। इसलिए यद्यपि कहता है कि अपने मित्रों को कहते हैं प्रहलाद महाराज, यद्यपि तुम सभी दैत्यों के पुत्र हो, किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो जिनका ध्यान सिर्फ विषयों में है, और तुम भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो। वो अपने सहपाठियों को कह रहे हैं कि तुम सभी बच्चों को कह रहे हैं कि तुम भगवान की शरण ग्रहण करो, जो भगवान आदिदेव है, समस्त देवताओं के उद्गम है, क्योंकि नारायण भक्तों का चरम लक्ष्य भव बंधन से मुक्ति पाना है। अब वो उनको उपदेश दे रहे हैं कि भगवान नारायण की शरण में चले जाओ। अब असुर पुत्र मान लो पूछे, असुर बालक उनके सहपाठी पूछे कि भाई हम तो बच्चे हैं, हमारा जन्म तो असुर वंश में हुआ है और हम मुक्त संग भी नहीं है, माया से मुक्त भी नहीं है, मुक्त संगे भी नहीं है, तो हम कैसे भक्ति कर सकते हैं। मान लो वो पूछे कि हमारा तो जन्म असुर वंश में हुआ है ना, जो माया से मुक्त मनुष्य है वही भक्ति कर सकते हैं। कहते हैं नहीं, भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। तो वो कहते हैं कि ना ही अच्युतम प्रीणयत, कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि भगवान जिनका नाम अच्युतम है, ना ही अच्युतम प्रीणयत है, बहु अयास असुर आत्म जाए। हे असुरों के पुत्रों, भगवान अच्युत को प्रसन्न करना बहुत आसान है, भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है। भगवान औरों लोगों को प्रसन्न करना मुश्किल है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है। भगवान ने तो गीता में भी लिखा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम या में भक्त्या प्रच्छति तत् अहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रेत आत्मने। भगवान कहते हैं कि गीता में लिखा है उन्होंने कि एक पत्ती जो कि हर घर में होती है, तुलसी दल की पत्ती, एक पुष्प, एक फल, तोया मतलब पानी, जो भी मुझे भक्ति से देता है वो मैं उसका स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो शुद्ध चेतना वाला होना चाहिए। तो यही वो कह रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है, वनस्पत उनके जो संसारिक लोग हैं उनको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। भगवान तो एक पत्र, एक पुष्प, फल और पानी से ही प्रसन्न हो जाएंगे। भौतिक जगत में कोई ऐसा है जो इनसे प्रसन्न हो जाएगा? कितनी, जैसे एक पिता अपने बच्चे से कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पिता अपने, अगर बच्चा उनको आके थोड़ी सी चॉकलेट दे तो पिता को कितनी खुशी होती है कि ये बच्चा खुद खाने से पहले मुझे दे रहा है। हालांकि पिता को चाहिए नहीं होती, लेकिन एक पिता अपने बच्चे पर जितनी जल्दी प्रसन्न होता है, ऐसे ही भगवान है, ऐसे ही भगवान हमारे से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि भगवान अच्युत को प्रसन्न करने में ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते। भगवान तो सिर्फ भाव को देखते हैं। आत्मवाद सर्वभूता नाम, क्योंकि कहते हैं कि भगवान से निकट कोई नहीं हो सकता। भगवान सब जीवों के, सर्वभूता नाम, सब जीवों के हृदय में रह स्थित है और सब जानते हैं। वो भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। जैसे गंगा जी के पानी से ही प्रणाम किया जाता है, उसी तरह से भगवान को ये सब चीज़ें बनाई हुई भगवान की हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता, पुष्प, फल, पानी, उसमें से भगवान की बनाई हुई चीज़ों से ही अगर हम भगवान को प्रदान करें तो भगवान तो इसी से ही खुश हो जाते हैं। तो अपने सहपाठियों को ये कह रहे हैं कि भगवान की शरण में जाओ, और भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है और लोगों को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से वो
आगे बताते हैं। इस श्लोक के सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, हे दैत्य पुत्रो, भगवान नारायण ही समस्त जीवों के पिता और मूल परमात्मा है। जिस तरह एक पिता कितनी जल्दी बच्चों से प्रसन्न होता है, ऐसे ही भगवान हमारे पिता हैं, हमारे से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। फलस्वरूप उन्हें प्रसन्न करने में या किसी भी दशा में उनकी पूजा करने में, वो कह रहे थे ना, हम बच्चे हैं भाई, हम कैसे भक्ति करेंगे, तो कहते हैं चाहे बच्चा हो चाहे वृद्ध हो, उसको कोई अवरोध नहीं होता, कोई कठिनाई नहीं है भगवान की भक्ति करने में। जीव तथा भगवान का अंतः संबंध एक तथ्य है, अतः भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है। तो इसका उदाहरण देते हुए गुरु महाराज जी कहते हैं कि यदि कोई अल्प मात्रा में भी भक्ति करता है, थोड़ी सी मात्रा में भी, तो वो भी हमें बहुत सारा महान कष्ट से छुटकारा मिलाती है। जैसे कि एक गीता के श्लोक में भगवान ने खुद कहा है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात, कि थोड़ी सी इस पथ में थोड़ी सी की गई अल्प प्रगति, थोड़ी सी भक्ति भी हमारे को महान भय से रक्षा कर लेती है। इसका जो उदाहरण वो दे रहे हैं प्रहलाद महाराज, वो उदाहरण दे रहे हैं अजामिल का। कह रहे हैं कि यदि कोई रंच मात्र भी भक्ति करता है तो नारायण उसे बड़े से बड़े खतरे से बचाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इसका सर्वविदित उदाहरण अजामिल है। अजामिल ने अनेक पाप कर्म करके अपने आप को भगवान से अलग कर लिया था और यमराज जी ने उसे अत्यंत कठोर दंड देना चाहा, लेकिन उसने मृत्यु के समय नारायण का नामोच्चार किया, जो कि वास्तव में नारायण, भगवान नारायण का उच्चार ना होकर उसके पुत्र नारायण का उच्चार था। लेकिन फिर भी भगवान उससे इतने प्रसन्न हुए, थोड़ी सी अल्प भक्ति से ही, कि उन्होंने अजामिल को यमराज जी के हाथों से बचा लिया। इसलिए नारायण को प्रसन्न करने में इतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता जितना कि अपने परिवार के, अपने समाज के लोगों को प्रसन्न करने में प्रयत्न करना पड़ता है। तो यही इस शिक्षा यही दे रहे हैं उनको कि भाई भगवान अच्युत की शरण में आओ, और उनको प्रसन्न करना बहुत आसान है। तो अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान सब जगह उपस्थित है। कहते हैं कि चाहे हम गरीब हो जाएं, चाहे रोगी हो जाएं, चाहे हमारा शरीर बदल जाए, हम किसी दूसरी योनि में चले जाएं, चाहे हम वृक्ष हो जाएं, चाहे कीट पतंग हो जाएं, भगवान का हमारे प्रति इतना स्नेह है कि हम किसी भी योनि में जाएं, वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। भगवान सब में है। तो इन 4 श्लोकों में यही बताया गया है कि भगवान हर एक में है, पर अवर, चाहे कोई छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, उसमें भगवान है। सभी ब्रह्मा जी से लेकर ब्रह्म अंत, ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक भगवान सबके हृदयों में स्थित है। सभी स्थावर आदिशु, सभी अचल जैसे वृक्ष पौधे, भौतिकेशु, उन सब के अंदर भगवान उपस्थित है। भौतिकेशु विकारेशु भूतेषु अथय महत्सु च, भगवान कहते हैं कि सभी भौतिक वस्तुओं में है भगवान स्थित है। सभी महत तत्व पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इसके अंदर सब में स्थित है भगवान स्थित है। जब सृष्टि नहीं होती, प्रधान होती है, प्रधान रहता है तो प्रधान में रहते हैं भगवान, महत तत्वों में रहते हैं। जब प्रलय में गुणों का नाश होता है, उस समय भी भगवान कारण रूप में रहते हैं। कहते हैं कि वे ना केवल जीवों के हृदय में उपस्थित है, अपितु सभी भौतिक वस्तुओं में, यहाँ तक कि परमाणुओं में, प्रोटोनों में, इलेक्ट्रॉनों में, है ना, सब में भगवान उपस्थित है। और भगवान का कैसा है, भगवान का सच्चिदानंद रूप है, केवल अनुभव आनंद स्वरूप सच्चिदानंद भगवान का रूप है। लेकिन जो नास्तिकगण है, वो भगवान ने अपने आप को ढका हुआ है, आवृत करा हुआ है, वो भगवान को नहीं देख पाते। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखे हैं
प्रहलाद महाराज जी कहते हैं अपने असुर सहपाठियों को, परम नियंता भगवान जो अच्युत तथा अजय है, जीवन के विभिन्न रूपों में, यथा पौधों में, स्थावर जीवों में, जैसे पेड़ आदि जो चलते नहीं है, प्रथम जन्मे प्राणी ब्रह्मा जी से तक में उपस्थित है, हर एक में वे अनेक प्रकार की भौतिक सृष्टियों में भी उपस्थित है, सारे भौतिक तत्वों में, संपूर्ण भौतिक शक्ति एवं प्रकृति के तीनों गुणों में, सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुणों के साथ साथ अव्यक्त प्रकृति एवं मिथ्या अहंकार में भी भगवान उपस्थित है। वे एक होकर भी वे सब जगह उपस्थित रहते हैं। वे समस्त कारणों के कारण दिव्य परमात्मा भी हैं, जो सारे जीवों के अंतस्थल में भी उपस्थित है और सभी भौतिक वस्तुओं में भी उपस्थित है। उन्हें व्याप्य तथा सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में इंगित किया गया है, लेकिन वास्तव में उनको इंगित नहीं किया जा सकता। वे अपरिवर्तित तथा अविभाज्य है। वे परम सच्चिदानंद के रूप में अनुभव किए जाते हैं। माया के आवरण के ढके होने के कारण नास्तिक को वे अविद्यमान प्रतीत होते हैं। तो इस श्लोकों में, इन 4 श्लोकों में यही बताया गया है कि भगवान हर जगह, हर वस्तु में भगवान, हर भौतिक वस्तुओं में, सभी योनियों में भगवान उपस्थित हैं। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि जब भगवान सब में है तो प्रहलाद महाराज जी अपने सहपाठियों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। कहते हैं कि जब, हे सहपाठियों, जब भगवान तस्मात् सर्वेषु भूतेषु, जब भगवान हर जीव में है, सभी चींटी से लेकर बड़े से बड़े छोटे हर मनुष्य में भगवान जीव है, तो इसलिए कहते हैं कि दयाम कुरुत सोहर्दम, 2 चीज़ें तुम करो। एक तो दया करो सभी प्राणियों पर, सभी जीवों पर दया करो, उनके दुख दूर करने की चेष्टा करो, और सौहार्दम, सबके मित्र बनो, सबका हित करने की कोशिश करो, और भावम आसुरम उन्मुच्य, अपने सपाठियों कहते हैं कि आसुरी भाव को छोड़ दो। यया, क्योंकि आसुरी भाव छोड़ने से यया तुष्यति अधोक्षज है। भगवान का नाम, एक नाम अधोक्षज भी है, भगवान जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं। तो वो कहते हैं कि हे मेरे सहपाठियों, तुम, क्योंकि भगवान सब में है, इसलिए तुम सभी जीवों पर दया करो, सबका दुख दूर करने की चेष्टा करो, सबका हित करने की कोशिश करो, सबका सौहार्द, सबके शुभ चिंतक बनो। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आसुरी भाव छोड़ दो। आसुरी भाव क्या है? दूसरों को कष्ट देना, दूसरों की चिंता ना करना, अपने आप में रहना, अपना खाना पीना मौज से रहना और दूसरे की चिंता ना करना, ये आसुरी भाव है। कहते हैं कि दूसरों की भी चिंता करो, इससे दूसरों पर दया करो, दूसरों के ऊपर सौहार्द दिखाओ, इससे भगवान तुष्यति, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं अपने असुर सहपाठियों से, अतएव हे असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे तरुण मित्रों, तुम सब ऐसा करो कि ऐसे भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे हैं, वे तुम पर प्रसन्न हो। तुम अपनी आसुरी प्रकृति छोड़ दो और शत्रुता या द्वैत रहित होकर कर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जगाओ, उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार सबके हितैषी बनो। तो जब ये उन्होंने ये लाइन बोली कि सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो, अर्थात कहते हैं कि जो व्यक्ति, सबसे बड़ी दया क्या है? जो तुम किसी मनुष्य के अंदर भक्ति जगा देते हो, ये सबसे बड़ी उस पर दया होती है। तो प्रहलाद महाराज ने अंततः अपने असुर सहपाठियों को शिक्षा दी कि वह प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की भक्ति का उपदेश दे और भगवान की भक्ति स्वीकार कराए। कहते हैं कि ये भगवान के बारे में उपदेश देना, प्रचार करना, ये भगवान की सर्वोत्तम सेवा है। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, कहते हैं जो व्यक्ति किसी को भक्त बनाता है, किसी को भक्त बनाने में लग जाता है, तो उससे भगवान तुरंत ही प्रसन्न होते हैं। और भगवान ने तो ऐसा कहा भी है गीता के अंदर कि ऐसा व्यक्ति, ये देखिए इस श्लोक में कहा है कि ना चाहे तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतम, मनुष्यों में सबसे मुझे प्रिय वही है जो भविता ना चाहे मैं तस्मात् अन्य प्रियतर भुवि। कहते हैं कि मुझे
उससे अधिक मेरा प्रिय सेवक ना तो कोई संसार में है, ना ही कभी कोई इससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा होगा जो दूसरों को भगवान की भक्ति सिखाता है। तो यही वो कह रहे हैं कि तुम प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का भक्ति सिखाओ, और भक्ति सिखाना दूसरों को ये भगवान की सर्वोत्तम सेवा है। इससे भगवान तुरंत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को भक्ति सिखाता है, मेरे को वह उससे बढ़कर मेरा प्रिय और कोई भी नहीं है। कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के यश, उनकी श्रेष्ठता का उपदेश करके भगवान की भक्ति फैलाने का प्रयास निष्ठापूर्वक करता है, तो भले ही वह अपूर्ण रूप से शिक्षित ना हो, लेकिन वह भगवान का सर्वप्रिय दास बन जाता है। तो ऐसा जब उन्होंने कह दिया कि भाई सभी जीवों पे, सब पे दया करो, सभी जीवों में भक्ति जगाओ, उन पर दया प्रदर्शित करो, उनके हितैषी बनो। और अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, इससे भगवान कहते हैं कि प्रसन्न होंगे। और तुष्टे चै तत्र किम अलभ्यम अनंत आदे, कहते हैं कि अगर प्रसन्न हो गए भगवान, तुष्टे चै तत्र किम अलभ्यम अनंत है, कहते हैं कि जब भगवान प्रसन्न हो गए तो क्या पाना बाकी रहा, सब कुछ तो मिल गया। भगवान अगर प्रसन्न हो गए तो सब कुछ मिल गया। तो कहते हैं किमते गुण व्यतिक्रात ये सब सिद्धा, कहते हैं कि भोग तो अपने आप मिलते रहते हैं, इनके लिए क्या प्रयास करना। प्रयास तो हमें करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए। फिर कहते हैं कि धर्म आदि, जैसे धर्म आदि, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म आदि, इन चारों से धर्म आदि, धर्म अर्थ काम और या अगुणेन मोक्ष, कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी क्या लाभ। कहते हैं कि सारम जुषाम चरणों उपगायतम न, जो चरणों उपगायतम, जो भगवान की लीला नाम गुण गा रहे हैं, यही सबसे बड़ा लाभ है। भगवान प्रसन्न हो गए तो इससे बड़ा तो कोई क्या पाना बाकी रहा। और कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो लाभ है वो यही है कि हम भगवान की नाम लीला गुण गा रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, सुना रहे हैं। इससे बड़ा लाभ और कोई हो नहीं सकता। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का उन्हें मुक्ति से क्या मतलब, मुक्ति से भी ज़्यादा लाभ है भगवान का नाम रूप लीला हमारे मन में रमा रहे, यही सबसे बड़ा लाभ है। तो इस श्लोक के अर्थ में, सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं अपने असुर सहपाठियों को, जिन भक्तों ने समस्त कारणों के कारण, समस्त वस्तुओं के आदि स्रोत भगवान को प्रसन्न कर लिया, उनके लिए कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है। भगवान असीम आध्यात्मिक गुणों के आकार है, अतएव उन भक्तों के लिए जो प्रकृति के गुणों से परे हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष के सिद्धांतों का पालन करने से क्या लाभ, क्योंकि ये तो प्रकृति के गुणों के प्रभावों के अंतर्गत स्वतः प्राप्त है। हम भगतगण सदैव भगवान के चरण कमलों का यशोगान करते हैं, अतएव हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की याचना नहीं करनी चाहिए। तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा है कि यदि कोई भगवान के चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो, तो उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की उसको परवाह नहीं रहती। उसके लिए सबसे बड़ा लाभ यही है कि मुक्ति से भी बड़ा लाभ है कि भगवान का नाम रूप लीला में अपना मन रमा रहे। तो इस तरह से जब प्रहलाद महाराज जी ने उपदेश दिया, तो अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि धर्म अर्थ काम इति यह अभिहित त्रिवर्ग है। कहते हैं कि फिर धर्म अर्थ काम की प्रशंसा क्यों की गई है। मान लो असुर बालक पूछे कि पिछले श्लोक में बताया कि उनका कोई महत्व नहीं है, महत्व तो यही है कि भगवान के नाम लीला रूप गुण में लगा रहे आदमी, तो फिर इनकी प्रशंसा शास्त्रों में क्यों की गई है जब ये किसी काम के नहीं है, धर्म अर्थ काम, तो त्रिवर्ग इसको क्यों बताया गया है।
फिर कहते हैं कि इच्छा, आत्म विद्या, त्रयी, वैदिक अनुष्ठान, नय दम, तर्क तथा विधि व्यवस्था, निगमस्य वेद के द्वारा लिखे हुए वाक्य। कहते हैं प्रहलाद महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये इसलिए इनकी प्रशंसा की जाती है क्योंकि इनसे भगवान की सेवा होती है। क्यों कहते हैं कि ये तभी पूर्ण है जब ये भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए जाते हैं। सब आत्म समर्पण, सब सुहृद, जो भगवान सब सुहृद हैं, सबके सुहृद हैं, जब ये चीज़ें भगवान को अर्पण कर दी जाती है तभी ही ये पूर्ण मानी गई हैं। लेकिन वो कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, मन्ये, मैं ये मानता हूँ कि भगवान विष्णु के चरण कमलों में समर्पण को मैं दिव्य मानता हूँ। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि धर्म, अर्थ तथा काम, इन तीनों को वेदों में त्रिवर्ग अर्थात मोक्ष के 3 साधन कहा गया है। इन 3 वर्गों के अंतर्गत ही शिक्षा तथा आत्म साक्षात्कार, वैदिक आदेशानुसार संपन्न कर्मकांड, विधि एवं व्यवस्था, विज्ञान एवं जीविका अर्जित करने के विविध साधन आते हैं। ये तो वेदों के अध्ययन के बाह्य विषय है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, मैं उन्हें भौतिक मानता हूँ, लेकिन भगवान विष्णु के चरण कमलों में समर्पण को मैं दिव्य मानता हूँ। अर्थात ये धर्म, काम आदि जब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए जाते हैं तभी ही ये पूर्ण है। तो इस तरह से उनको ये समझाने के बाद अब प्रहलाद महाराज जी उनको कह रहे हैं, अपने असुर सहपाठियों को कहते हैं कि ज्ञानम तत् एतत् अम्लम। कहते हैं ये जो ज्ञान है बड़ा ही कलमश रहित है, अमल ज्ञान है और समझ पाना बड़ा कठिन है, दुर्वापम, और भक्ति की कृपा के बिना ये समझा नहीं जा सकता। और यह ज्ञान जो है पहले नारायण भगवान जो कि नर के मित्र हैं, इन्होंने पहले ये ज्ञान नारद जी को दिया था। और नारद जी अगले श्लोक में बताएंगे कि यह ज्ञान नारद जी से मैंने प्राप्त किया, ये अगले श्लोक में बताएंगे। तो वो कहता है कि किसी को भी ये ज्ञान कैसे हो सकता है, मान लो वो कहते हैं कि नहीं, ये सबको ज्ञान हो सकता है, किसी को भी हो सकता है ये ज्ञान। उसको हो सकता है जिसने एकांती नाम, एकमात्र ऐसे भगत जिन्होंने एकमात्र भगवान की शरण ले रखी है, अकिंचन नाम है ना, ऐसे जिनकी कोई भौतिक संपत्ति नहीं है। तो कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि ये ज्ञान सबको हो सकता है, अगर हम ऐसे भक्तों की चरण रस से अपने आप को अभिषेक करेंगे, जो एकांती नाम है, अकिंचन नाम है, जिनको ऐसे लोगों के पार अरविंद रस्सा से अगर हम अपने शरीर अपने को अभिषेक करेंगे, उसमें अपने आप को स्नान कराएंगे उनकी पैरों की रस से, तो हमें भी ये ज्ञान हो जाएगा। तो इस श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि समस्त जीवों के शुभ चिंतक एवं मित्र भगवान नारायण ने यह दिव्य ज्ञान सबसे पहले परम संत नारद को दिया। ऐसा ज्ञान नारद जैसे संत पुरुष की कृपा के बिना समझ पाना कठिन है, किंतु जिसने भी नारद की परंपरा ले रखी है, अर्थात जिन्होंने भक्तों की चरण रस से अभिषेक अपने आप को कर रखा है, वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। तो इतना बताने के बाद फिर वो कहते हैं कि मैंने ये, अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान सुना, श्रुतम एतत्, मेरे द्वारा पूर्व पहले, ज्ञानम, ऐसा ज्ञान जो विज्ञान संयुक्तम था, जो कि ज्ञान विज्ञान के साथ था। ये ज्ञान मैंने सुना पूर्व में, और किससे सुना? धर्मम भागवतम शुद्धम नारदात देव दर्शनाथ, नारद जी से सुना, जिनका देव दर्शनाथ कहते हैं कि जिनका दर्शन भगवान के दर्शन के समान है। नारदात देव दर्शनाथ, नारद जी जिनका दर्शन करना भगवान के दर्शन के समान है, ऐसे नारद जी से मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया, जो कि ज्ञान विज्ञान के साथ मिला हुआ था ये,
और शुद्ध था। और इसके कहते हैं कि ये मैंने नारद जी से सुना, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, मैंने ये ज्ञान भक्ति में सदैव तल्लीन रहने वाले परम संत नारद जी से प्राप्त किया है। यह ज्ञान भागवत धर्म कहलाता है, जो अत्यंत वैज्ञानिक है, मतलब विज्ञान से युक्त है। ये तर्क तथा दर्शन पर आधारित है और समस्त भौतिक कलमश से ये मुक्त है। तो अब जब उन्होंने कहा कि मैंने ये ज्ञान नारद जी से प्राप्त किया है, तो अब प्रश्न पूछ रहे हैं दैत्य पुत्र, श्री दैत्य पुत्र ऊचू, जो उसके सपाठी है, उन्होंने प्रश्न पूछा। कहते हैं, हे प्रहलाद, त्वम वयम चय अपि नारिते अन्यम विदहे गुरुम, कि चाहे तुम हो और हम हैं, चाहे हम इसी गुरुकुल में साथ रहते हैं, और हमने तो जो ये दो गुरु पुत्र हैं, ऐताभ्याम गुरु पुत्रो भ्याम षंड तथा अमरक, इसके अलावा तो हम किसी से जानते नहीं, तो आपकी भेंट कहाँ होगी? वही कहता है कि बाला नाम अपि ही ईश्वर है। ये षंड तथा अमरक जो गुरु के पुत्र हैं, यही हमारे ईश्वर है, और इन ना तुम ना हम और किसी गुरु को जानते ही नहीं। यही हमें तो यही दो गुरु पुत्र ही पढ़ाते हैं, तो तुम्हारा उनसे भेंट कैसी हुई नारद जी से? कहते हैं कि बालस्य अंत्यपुरस्थस्य महत संग दुरन्वे, कहते हैं कि तुम महल के अंत्यपुर में रहते हो, है ना, और नारद जी तो एक विवक्त है, वैरागी हैं, विरक्त महात्मा हैं। अब वो तो महल में जाएंगे नहीं, तो तुम्हारे उससे कैसे भेंट हुई, है ना? तो ये उनका प्रश्न है। वो कहते कि छिंदी ना संशय सौम्य, हे सौम्य, हे सौम्य का मतलब यही है कि चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाले प्रहलाद जी, छिंदी ना संशयम, भी हमारा जो संशय है इसको दूर करो, है ना, और जिससे हमें यह विश्वास हो कि यह नारद जी से तुमने ज्ञान प्राप्त किया है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि दैत्य पुत्रों ने उत्तर दिया, प्रहलाद जी, ना तो तुम और ना ही हम शुक्राचार्य के पुत्र षंड तथा अमरक के अतिरिक्त अन्य किसी अध्यापक या गुरु को जानते हैं। हम तो किसी को जानते नहीं है। अंततः हम बच्चे हैं और वे हमारे नियंत्रक है, ईश्वर है, दोनों गुरु पुत्र। तुम जैसे सदैव महल के भीतर रहने वालों के लिए ऐसे महापुरुष जो नारद जी हैं, जो भक्ति विज्ञान के प्रिंसिपल हैं, सबसे बड़े आचार्य हैं, ऐसे महापुरुष की संगति कर पाना अत्यंत कठिन है। और वैसे भी वो विरक्त महात्मा है, तो वो महल में क्यों आएंगे? उनकी संगति तुम्हें कैसे मिली? हे परम भद्र मित्र, क्या तुम यह बतलाओगे कि तुम्हारे लिए नारद जी से सुन पाना कैसे संभव हो सका? इस संबंध में हमारी शंका को दूर करो। अब ये शंका उन्होंने बताई, और इसका उत्तर प्रहलाद महाराज जी अगले अध्याय में देंगे। तो आज हमारा ये छठा अध्याय ये समाप्त हुआ है। अब ये जो प्रश्न उनके सपाठियों ने प्रहलाद महाराज जी से किया है कि हे परम पित्र, तुम हमें यह बतलाओ कि तुम्हारे लिए नारद जी से तुम्हारी भेंट कैसे हुई, कैसा तुमने उनसे ज्ञान लिया, इस समय इसके बारे में जो हमारी शंका है इसको दूर करो। तो इसके उत्तर में अब प्रहलाद महाराज जी क्या बताएंगे, इसे हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।